Question number 1. The magnitude of work done by a force depend on the frame of reference. So here in this question A is the correct option. Question number 2. No work is done if अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो देर इज़ नो वर्क डन बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. So force multiply displacement, that is 0. So work done is 0. If force is 0, then no work done. If force and displacement are mutually perpendicular, so there is also no work done. So in this question, D is the correct option, all of these. Question number 3. A ball of mass m is dropped from a height h on a platform fixed at the top of a vertical spring, and it is depressed by a distance x, but is the spring constant. एक वॉल जो है जिसका मास m है उसको हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम अ हाइट h जो कि फिक्स है टॉप ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग और वो डिप्रेस्ड होता है बाय अ डिस्टेंस x. देन इसमें हमने जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इन दिस केस. पार्टिकल को हम ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम हाइट h से और जो स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड हो रहा है बाई डिस्टेंस x. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल में वो किसका होगा गेन इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, एंड इट इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई h प्लस x. दिस इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वेयर. दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2mg मल्टीप्लाई h प्लस x ओवर x स्क्वेयर. तो हमारे पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा. सो हेयर C इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. वर्क इज ऑलवेज डन ऑन अ बॉडी व्हेन इट एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू अ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस. सो हेयर C is the correct option. Question number 5. A boy carrying a box on his head is walking on a level road from one place to another place is doing no work. This statement is. एक लड़का जो है वो अपने हेड के ऊपर एक बॉक्स को कैरी कर रहा है और एक लेवल रोड के ऊपर वॉक कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन ही डू नो वर्क. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. रीज़न: when a person carrying load on his head moves over a horizontal road, work done against gravitational force is 0. So here option A is the correct option. Question number 6. In which of the following work is being not done? हमारे पास 4 ऑप्शन है. इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसमें वर्क डन नहीं होगा? ये ऑप्शन देखते हैं. शॉपिंग इन अ सुपरमार्केट. सो हेयर इन दिस केस वर्क इज़ डन, क्योंकि जब हम शॉपिंग करेंगे तो मूव करेंगे. इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट भी होगा, फोर्स भी लगेगी. बी ऑप्शन. स्टैंडिंग विद अ बास्केट ऑफ फ्रूट ऑन द हेड. जब कोई पर्सन जो है वो स्टैंड कर रहा है बाय टेकिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट ऑन हिज हेड, इन दिस केस नो वर्क इज डन. सो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 7. According to the work energy theorem, the work done by the net force on a particle is equal to the change in its kinetic energy. So here is the correct option. Question number 8. If a light body and a heavy body have same kinetic energy, then which one has greater linear momentum? अगर हमारे पास दो बॉडी है, एक लाइट बॉडी है और दूसरी हैवी बॉडी है, और दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो इन दोनों में से किस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो ग्रेटर होगा? सो वी नो दैट जो मोमेंटम होता है वो होता है हमारे पास P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me. m मास हो जाएगा, E होगी उसकी एनर्जी. इफ़ E आर इक्वल, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में E इक्वल है, देन P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ m, मतलब मास के. सो हैवी बॉडी विल पोजेसेस ग्रेटर मोमेंटम. So here B is the correct option, heavy body. Question number 9. The coefficient of restitution E for perfectly inelastic collision is 0. So here B is the correct option. The coefficient of restitution
E for perfectly inelastic collision is 0. Question number 10. A light and a heavy body have equal momentum. Which one has greater kinetic energy? एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों का इक्वल मोमेंटम है, तो इनमें से किस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर होगी? सो हियर लाइट बॉडी हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन हैवी बॉडी. सो हियर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द लाइटर बॉडी.